जी, माधो जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज हम भक्तों के अनुभव की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 है हमारा, और सीरीज़ चल रही है काफ़ी दिनों से। तो इसमें आज फिर से लगभग 10 भक्तों के अनुभव हमने स्वप्नों के शामिल किए। प्रत्यक्ष अनुभव भी कई बार आते हैं, वो भी शामिल करते हैं और उस सीरीज को आगे बढ़ाएँगे। आज चौथा पार्ट हमारा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें, कुछ ऐसे संकेत भी इनमें छुपे होते हैं जो मिल जाते हैं भविष्य के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोगों के अनुरोध पर ही वीडियो बनाई जा रही है और इनको लाइक और शेयर अवश्य किया कीजिए, ताकि ये लोगों के अंदर विश्वास पैदा करें कि हाँ भाई, कल्कि जी आने वाले हैं वास्तव में। युगों की आयु लाखों वर्ष की नहीं है और लोगों की चेतना जागृति का काम जारी है। ये विश्वास बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला स्वप्न हम लेते हैं, उसमें बोला गया कि बुरा ना मानना बंधुओं, पर मेरे प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना। मुझे पहले एक बार कल्कि प्रभु का दर्शन आया था, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब मुझे कोई स्वप्न नहीं आ रहे हैं, और आते भी हैं तो फालतू के स्वप्न आते हैं बिना सिर पैर के। मैं जानना चाहूँगा कि प्रभु मेरे साथ हैं या नहीं। ये उन्होंने भेजा था टेलीग्राम पे, एक भाई थे हमारे। तो उसमें उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया, कल्कि प्रभु का मुझे एक स्वप्न आया था, इस समय नहीं आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी कि टेक्नोलॉजी आगे ना रहे, ये हो सकता है। नंबर 2 फिर एक स्वप्न था। मैं देखता हूँ कि एक अजीब-सी जगह पर हूँ, जहाँ हर दीवार लाल रंग की है। वहाँ पे बहुत ही विचित्र लोग हैं, लेकिन वो बहुत बदमाश हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि वो लोग बाहर निकलने वालों को मार दे रहे हैं, और मैं उस कमरे से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार-बार फ़ेल हो रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे अपनी एक एक्स या लड़की को देखता हूँ, जिससे मेरा कोई रिश्ता था कभी, पर वो मेरी पत्नी नहीं रही थी, ये कन्फ़र्म हूँ। फिर मुझसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ से कैसे निकलना है। वो बोलती है अगर वो देख लेंगे तो हमें मार देंगे, और जल्दी से एक रेड रूम में ले जाती है। वहाँ पे एक दीवार में छोटा-सा गेट होता है, जो दीवार के रंग का होता है। उसको पता था कि वहीं से निकलना है। वो बोलती है अंदर चलो उसमें, तो मैं जाता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और हमें कैद करने के लिए। वो बोलती है बाहर का गेट तभी खुलेगा जब अंदर का गेट बंद होगा। तो वो खुद बाहर रुक जाती है और गेट बंद कर देती है। शायद उसको वो मार देते हैं या ले जाते हैं, लेकिन तभी बाहर का गेट खुल जाता है। मैं बाहर निकलता हूँ और वहाँ पे सब बहुत ही सुंदर होता है। सब कुछ अलग-सा है। एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, सीधी धरती का स्वर्ग कह सकते हैं उसे, और सब वहाँ खुश थे। वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ थीं, लेकिन उनके पति नहीं थे, बच्चों के माता-पिता नहीं थे। लोग थे लेकिन उनके अपने नहीं थे। लेकिन सब खुश थे, एक-दूसरे से मिल-जुल कर बात कर रहे हैं और एक-दूसरे से प्यार से रह रहे हैं, केयर कर रहे हैं। वहाँ किसी की पत्नी नहीं है, तो किसी का पति नहीं है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के भी पति नहीं है वहाँ। लेकिन वहाँ वो एक-दूसरे की ही सेवा कर रही होती हैं, और बूढ़ी औरतें भी उनका ख़्याल रख रही हैं। बच्चे भी हैं जो लोग बिना माता-पिता के हैं। मैं आश्चर्यचकित होके सब देख रहा हूँ कि कहाँ आ गया। मैं कॉलेज के लड़कों को भी देखता हूँ, लेकिन उनको इग्नोर कर देता हूँ। वो जगह बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है, और ताज्जुब की बात ये है कि मैं 4 बजे उठ के सोया था, श्री राम, श्री राम बोलते हुए मन में, और उठा तो श्री राम का कोई भजन गा रहा था मन में। ये स्वप्न कहीं न कहीं जो बोला जाता है ना गुप्त संबल के विषय में, कोई जगह है जहाँ पे इन सबको रेस्क्यू किया जाएगा, मेरे हिसाब से वही चीज़ है। वहाँ कॉलेज के बच्चे भी कुछ वहाँ पे रेस्क्यू करके लाए गए होंगे, और सभी गर्भवती महिलाएँ और जो भी चीज़ें इसमें दिया गया है, वो सारी चीज़ें वही हैं, और अनाथ बच्चे वगैरह, जो हो सकता है पुण्यात्माओं को वहाँ रखा जाए। ये कल्कि की पुराण में प्रमाण भी है। उसका है, गुप्त संबल का प्रमाण है। उसमें धर्म की पत्नी को जो है बोला गया है कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा गुप्त संबल में। तो ये बात वहाँ भी आई है। नंबर 3 पे फिर चलते हैं। मुझे कल्कि जी के ऐसे ही चरण के दर्शन हुए थे स्वप्न में, जो आपको बताया था कि उन्हें उनके जो जन्म का को मैं होते हुए देखा है, और स्वप्न एकदम असली था। और वो सपना मुझे मार्च में ही आया था, आपके चैनल को फॉलो करने के कुछ दिनों के बाद ही, आपके अनुभवों को सुन के। उसमें मैं उनके चरण को अपने ललाट से लगाता हूँ प्रणाम करने के लिए, लेकिन एआई वो बना ही नहीं पा रहा है। पर आप समझ जाइए कि कैसा होगा वो। मुझे उनके पूरे शरीर, बस उनके एक ही चरण के दर्शन हुए थे, बाकी उनका पूरा बॉडी काले कपड़े से लिपटा हुआ था, और जैसे एक बच्चे का लपेटे हैं। ये भगवान कल्कि के चरण के दर्शन हुए थे, एक भाई हमारे ये, और उन्होंने पूरा अपना सपना भेजा था। तो उन्होंने इस तरीके से एआई से जनरेट भी कराया था ये। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं। मैं कुछ महीनों पहले एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखा था। उसमें था ये कि श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मी जी आए हुए हैं कहीं से, और हनुमान जी हैं जो उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और उन सभी को देख के महाराज दशरथ की भाव विभोर हो रहे हैं कि क्या ही कहना। उनके नेत्रों से प्रेम और भक्ति के आंसू निकल रहे थे, और वो उत्तम दृश्य देख के मैं विस्मय में पड़ गया था कि क्या कोई पिता अपने पुत्रों की केवल महाराज दशरथ की
केवल महाराज दशरथ ही कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रेम ऐसा कोई नहीं कर सकता। उनके चेहरे की आभा ही अलग थी और क्षण मेरा मन कह रहा था कि श्री जी, आज मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। भक्त और पिता प्रेम का भाव, वो दृश्य देखा हूँ जो शायद ही देवताओं के भी नसीब में नहीं होता होगा। अच्छा, उस क्षण में स्वयं खो गया था इस दृश्य में। भैया, ये एआई वैसा नहीं बना पाया जैसा मैंने देखा था। अगर मैं आपको दिखा पाता तो अब वो ना वो स्वप्न, तो आप ही विस्मय और भक्ति के अजीब से जाल में फंस के आश्चर्य ही करते। जय श्री राम ऋषि कल की। देखिए, ये इनको एक आया था, दर्शन हुआ था कि पूरा राम दरबार लगा हुआ, दशरथ जी भाव विभोर हैं अपने पुत्र को लेकर के, ये पूरा से इनको दिखा था। फिर 5 नंबर पे चलते हैं। प्रणाम भैया, आज एक अजीब सा स्वप्न देखा हूँ। पहले देखा कि मैं बाइक से जा जा रहा होता हूँ और वहाँ घूम रहा हूँ और फ़ोन से आपसे बात हो रही है, यानी मुझसे बात हो रही है मेरी, और हम लोग बात इस विषय पर कर रहे हैं कि भारत को जिन्ना की वजह से बहुत परेशानी हुई थी। और उसी क्षण देखता हूँ कि ईरान, पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देशों की सेनाएं आई हुई हैं मेरे सिटी, और शायद पूरे भारत में भी यही हाल है। चलते हुए बाइक से एक ईरानी सैनिक को गुस्से से मैं लात मारता हूँ और भागने लगता हूँ अपना बाइक से, और तभी बाकी सैनिक मुझे पकड़ने का प्रयास करने लगते हैं। मैं कैसे भी करके बच के भागता हूँ वहाँ से। तो आप पूछते हैं क्या हुआ, आप ठीक तो हो? तो मैं कहता हूँ कि भैया कुछ नहीं, ईरानी सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो आप कहते हैं ठीक है, पहले उनसे आप निपट लीजिए, फिर करते हैं बात। ये ईरान और पाकिस्तान का जो अटैक जो दिख रहा है, ये भविष्य का जो भविष्य मालिका में दिया गया था, ये उससे मिलता जुलता हो सकता है। और भाई ने मुझे भी देखा है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, एडमिन है इस समय। और जो भी चीज़ें हैं फिलहाल वो अद्भुत हैं और समझने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद 6 नंबर पे ऐसा लगा जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके पास में चली गई थी। दो लोगों से कह रही थी कि 2025 में ये सब होगा, भगवान अपने मंदिरों से निकल जाएंगे, मृत्युओं की मूर्तियों की आंखों से आंसू दिखेंगे, और भी कुछ कहा था लेकिन मुझे याद नहीं। जहाँ मैं उनसे बात कर रही थी वो ऐसी जगह थी जहाँ सीता जी रही थी। उन्हें सपने में एक दृश्य याद है, क्लिफ के साइड पर एक ट्री की ब्रांच पर सीता जी की पीली साड़ी बंधी हुई थी। वो लोग उस जगह के राक्षस थे। ऐसा भी लगा जैसे फ्यूचर में कोई उस साड़ी को चुरा लेगा या ले जाएगा। तो ये 2025 में जो बताया कि मंदिरों से भगवान निकल जाएंगे, ये इस बार मैंने डाली भी है वीडियो। उस पर 70,000 व्यूज़ आए थे। और वो संकेत था, इसमें मैंने 2-3 जगह दिखाया था कि कैसे माता के देवी के पैर जो है मंदिर से बाहर जाते हुए दिखे। वो सारी चीज़ मैं दिखाई, वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये 25 में ये हुआ है। कई जगह ऐसे प्रमाण मिले देखने को। 7 नंबर पे भैया, मैंने एक छोटा सा सपना देखा था जिस एक शैतान ने मुझे देख के हंस रहा था। वाइट फेस था और काले कपड़े थे, कुछ ऐसा ही था। और मेरी मामी का को कल एक शैडो दिखी थी वाइट सी रात को, जब मामी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने यह मंत्र चैंट कर रही थी। तो ये देखिए, ये लूसीफर या इल्यूमिनाटी गैंग का ही पूरा हिसाब किताब लग रहा है ये। है ना, उसको उनको ये दिखा, एक भक्त हैं। और इसमें डरने की बात नहीं होती है। जो ब्रह्मे का अक्षर मंत्र ओम का जाप करते हैं और अनाक्षर तत्व यानी शून्य साधना करते हैं, उनको ये सब नहीं सता सकते। और देखेंगे तो डरा सकते हैं, बट आपके नज़दीक नहीं आ सकते। और आप अगर बहुत समय चैंट कर देंगे ओमकार का, तो सारे भाग जाते हैं, भस्म हो जाते हैं एक तरीके से, बिल्कुल। 8 नंबर पे जय श्री कल की भैया जी। भैया, मैंने एक हफ्ते पहले सपना देखा दोपहर 3 बजे कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे आओ हम तुम्हें ठीक कर देंगे। उन लोगों ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा पाइप लगे जिससे उन्होंने मेरे दिमाग को खींचने लगे और दूसरे कमरे में मेरे छोटे बेटे को बंद कर दिया। तब मैंने देखा कि ये लोग कुछ अलग तरीके के हैं, इससे इंसान की तरह हैं, पर वह कुछ अलग ही बिहेव कर रहे थे। तो मैं अपने बच्चों को लेकर भाग रही हूँ और मुझे आवाज़ आ रही है कि फ़ोन पर कि पार्थ भैया, ललिता ने लीव कर दिया है, मतलब रिमूव हो गई है इस ग्रुप से। तो मैं आपको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ना आपसे व्हाट्सएप पर हो रहा है, ना फेसबुक पे, और ना ही ईमेल पर हो रहा है, ना यूट्यूब पर हो रहा है, मतलब टेलीग्राम पर हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही थी। वे लोग कह रहे थे कि अब नहीं हो पाएगा क्योंकि सब नेट वगैरह सब बंद कर दिया गया। तो मैं अपने बच्चों को लेकर भाग रही हूँ और भागते-भागते मुझे पता नहीं कब मैं घोड़े के ऊपर सवार हो गई, अपने बेटे को लेकर भागी हूँ। घोड़े के ऊपर हूँ और वह घोड़ा ऐसी जगह ले गया जहाँ सिर्फ हरियाली है, शांति, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिल रहा है वहाँ पर। तो भैया, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बहुत कांटेक्ट कर रही हूँ।
आपका नंबर भी ढूंढ रही हूँ मैं, अपना कोड भी ढूंढ रही हूँ मैं, टेलीग्राम भी ढूंढ रही हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, फ़ोन टूट गया है। मतलब सपने में ये सब कुछ चल रहा था मेरे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या हो रहा था। एकदम मेरी आँख खुली और मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। तब जाकर मेरे सिर का दर्द ठीक हुआ। ये जो चेतना जागृति का प्रबल संकेत है, जो सपना था, इसमें ये मेरा नंबर ढूंढ रही, क्योंकि मालूम है कि पार्थ भाई हेल्प करेंगे, ये तो उनको पता है, और जो साधना वगैरह भी करते हैं। तो एक हमारी बहन है, इन्होंने पूरा सपना देखा। ये घोड़ा जो मिल जाना और जो दिव्य जगह चले जाना, ये वही है। एक संभूत संबल में या गुप्त संबल में इनको ले जाके, या अच्छी जगह पे जो रेस्क्यू करके ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये वो चीज़ है वहाँ पे। तो वो चीज़ें इनको दिखाई दी। 9th नंबर में आते हैं। फिर मैंने 2 दिन बाद एक सपना और देखा भैया, उसमें भी मैं दिन के टाइम पर ही लेट गई थी, क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। एकदम से बहुत तगड़ा तूफ़ान आया, घर उड़ गए और बहुत तेज़ भूकंप आया है। मैं अपने बच्चों को लेकर इधर-उधर भाग रही हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को लेकर भाग रही हूँ। क्या कुछ बड़ा होने वाला है भैया? ये भी देखिए, युग परिवर्तन, महाविनाश के संकेत सारे, भूकंप, तूफ़ान आना, ये सब चीज़ें आगे होने वाली हैं, इसलिए दिख रहा है सब। 10th में है, जय श्री नारायण भाई जी, मुझे सुबह 4:15 पर सपने में देखा कि पश्चिम दिशा की तरफ से एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है, और उसमें से श्री नारायण जी अपने भक्तों को हाथ पकड़कर उस सुनामी से बाहर निकाल रहे हैं। श्री नारायण जी ने अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन दिए हैं। जब वह सुनामी से बाहर निकले तो उनका पूर्ण स्वरूप के दर्शन दिए मुझे भाई जी। ये भी वही है कि भगवान हेल्प करेंगे। तभी सुनामी का होगा ना, दक्षिण भारत तो पूरा उसमें दिख दिया हुआ है कि सुनामी की वजह से पूरा परेशानी में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यही हैं कि जो भी चेतना जागृति के युग परिवर्तन, और जो भी आपके सपनों के अनुभव थे, मैंने आपको सारे बताए। पार्ट नंबर 4 आज संपन्न हुआ, और भी लोगों के हैं भी, और आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं kalkikapar@gmail.com पर, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके मुझे अपने अनुभव भेज सकते हैं, हम उसको यूट्यूब वीडियो में शामिल करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कल की भगवान से जुड़ी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहती हैं, और तमाम पीडीएफ्स हैं लिंक में पड़े हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए। जो रिसर्च है भगवान कल की और युग परिवर्तन संबंधित, आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ब्रह्म एक अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व की साधना का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। उसे अवश्य करिए भैया सभी लोग। और हमारा एक जो है साधना का प्रशिक्षण ग्रुप है, उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह दे रखा है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते चलिए, और इसी प्रकार आप लोगों के लिए भगवान कल्कि की सेवा के लिए आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए, वहाँ पे आपको भक्तों के एकत्रीकरण के लिए हम जोड़ रहे हैं, तो अवश्य जुड़िए आप लोग वहाँ पे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से, कोई भी आप लोगों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, और निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है। आप भी सेवा के विभिन्न अभियानों से जुड़ सकते हैं। पैम्पलेट सेवा है हमारी तरफ से, बैनर्स वगैरह पब्लिश कराए जा रहे हैं, या भगवान कल्कि की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सेवा हो रही है तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।